दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। यो दिव्यपुरीबाट आध्यात्मिक भलाकुसारी गर्ने क्रममा चाहिँ आज मसँग एकजना त्यस्तो सन्त महात्मा हुनुहुन्छ। हुनु त उहाँको जन्म भारतवर्षमा भएको हो। उहाँले चाहिँ हिमवत खण्डमा धेरै तपस्या साधना पनि गर्नुभयो। पाइलट बाबा जुन सिद्ध महात्मा हुनुहुन्छ, पाइलट बाबाको शिष्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आध्यात्मिक भलाकुसारी गर्न आज म यहाँ आइपुगेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ श्रद्धेय स्वामी गुरुवर ईश्वर गिरिजी। कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। मैंने तो आपका परिचय देना सका कि नहीं सका महाराज जी, आपका कुछ बता दीजिए ना। पृष्ठभूमि आपका क्या है? आपका जन्म कहाँ पर हुआ था, कैसे हो? मेरा जन्मभूमि असम है, भारतवर्ष। और मैंने संन्यास के बाद काफ़ी साल उत्तराखंड में रहा और इसके बाद अभी मैं हिमाचल में रहता हूँ। हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। उसमें मेरा एक आश्रम भी है। क्या नाम है आश्रम का? आश्रम का नाम माँ पार्वती कायाकल्पपीठ आश्रम। ये आप कब से आप ये आध्यात्मिक साधना में, कैसे आप ये आध्यात्मिक साधना में आ गए बाबा? देखिए, मुझे बचपन से सत्संग का प्यारा था। लोग जैसे मंदिर जाते हैं, धोती साफ सुथरा वस्त्र लगा के ऐसा जाना, ऐसा लोगों का साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन में। मैंने बचपन में धोती लगा के, सफ़ेद धोती लगा के काफ़ी बुजुर्ग का साथ मंदिर गया, लोगों का साथ भजन कीर्तन किया और हमने बड़े लोगों का साथ व्यवहार सीखा। बड़े लोगों को किस तरह सम्मान करना चाहिए ये सत्संग में सीखा और इसमें मेरा आत्मा बहुत शांति और सफल एहसास हुआ। ये किस किस्म का साधना है बाबा आपका? जी आपने बोला था पायलट बाबा से भी मुलाकात हुआ ना, आपका गुरुदेव है। ये कैसे आप गुरुदेव से कैसे मिलन हुआ? आपका प्यास कैसा था? गुरुदेव ने आपका कैसे तृप्त कर दिया? देखिए, गुरुदेव ओम नमो नारायण, गुरु महाराज ये साक्षात भगवान का एक स्वरूप है। मेरा गुरुजी साक्षात भगवान है। मैंने जब मेरे को बैराग आ गया, मैंने कुछ गीता पढ़ा और धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ा मैंने। इसके बाद संसार का बारे में कुछ मेरा भौतिक ज्ञान हुआ। भौतिक ज्ञान हुआ कि हमको चाहिए क्या और क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कुछ ज्ञान मुझे प्राप्त होने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ, बिना गुरु दीक्षा, बिना गुरु शरण मेरा कोई कर्म सिद्ध नहीं होगा। इसलिए मैंने एक सदगुरु के लिए, एक महान गुरु के लिए मेरा दिल आत्मा हमेशा व्याकुल रहा। भगवान की, ईश्वर की कृपा है, माँ गंगा जी की आशीर्वाद है कि हमने ऐसे महान गुरु का शरण मिला, गुरु से दीक्षा मिला। कैसे मिला वो आपको? कहाँ पर मिला? आपने वो गुरु को कैसे पहचाना? वो पायलट बाबा आपका पहले दीक्षा नहीं पायलट बाबा से हुआ था कि कोई और से पहले? नहीं, पहले कोई किसी से दीक्षा नहीं लिया। पहले बार हम असम से एक संत का साथ मैंने हरिद्वार आया। वो भी संत, नेपाल का जन्मभूमि है इसका।
गजानन गिरी महाराज। गजानंद गिरी। वो नेपाल का जन्म है, वो आसाम में रहते हैं। उसने मेरे को महायोगी पायलट बाबा जी का पास लेके आया और उसको सौंपा। सौंपने के बाद गुरु जी के आशीर्वाद मिला, दिशा मिला। वो गुरुजी ने आपको पहचाना कि कैसे वो आप यही मेरा शिष्य है, वो पहचानते हैं कि हम अभी तो अब लोग गुरु खोजने चलते हैं, वो हमारे मन दिमाग में तो वो गुरु का विशाल विराट तो हम उसको नहीं पहचान सकते, पर आपने गुरु को पहचाना कि गुरु ने आपको ये मेरा शिष्य है वही पहचाना। देखिए, लक्षण सबका अलग अलग होता है। जो शिष्य बनने का योग्य है, लायक है, वो एक अच्छा गुरु को पता होता है। वैसे ही एक जो शिष्य गुरु है, उसको एक शिष्य देखने से भी उसका प्रति एक मन, प्राण, आत्मा चेतन हो जाता है। यही से गुरु और शिष्य मिलन होता है। वो उसके बाद आपका आध्यात्मिक परिवर्तन कैसे हुआ? आपका आध्यात्मिक साधना आपने बोला। इसके बाद मेरा आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ। मैं नहीं, ये शास्त्र भागवत महान लोग भी बताते हैं जी, सर्वश्रेष्ठ है कर्म। सर्वश्रेष्ठ है कर्म। मैं कर्म को पूजा की तरफ विश्वास करता हूँ। मैं कर्म को बड़ा यज्ञ की तरफ विश्वास करता हूँ। जी, मैं सफाई कर्म के प्रति अगाध विश्वासी है। सफाई कर्म वो झाड़ू से हो, हाथ से हो, अपना जबान से हो, अपना नियत से हो, सफाई के प्रति मुझे विश्वास है। हम जितना शुद्ध रहेंगे, भगवान हमारा हृदय में निवास करेगा। जब भगवान हृदय में निवास होगा, हम आनंद रहेंगे, परमानंद रहेंगे। और आपका गुरुदेव जो है ना, पायलट बाबा, उनको भी नेपाल के हिमालय में जो हरि बाबा वहीं से नेपाल के हिमालय में साधना करते थे, वहाँ से उनका शिष्य बन गए। जैसे वो उनका प्लेन जो धर्मर हो गया था, उसमें भी कॉकपिट से छेड़कर हरि बाबा ने उनको निर्देशन दिया। आपको क्या लगता है, क्योंकि जैसे आपका भी पायलट बाबा से जो जुड़ाव हो गया, ये गुरु और शिष्य का ये पहले ही तय होता है बाबा? देखिए, एक तो बात ये हम विश्वास करना पड़ेगा, हमारा जैसा कर्म वैसा आगे को फल मिलता है। हम झूठे अगर कर्म करेंगे, गंदा कर्म करेंगे, हमको गंदे गुरु मिलेगा आगे। हम सच्चे बोलेंगे, पवित्र कर्म करेंगे, हमको महान गुरु मिल जाएगा। प्रभु परमात्मा ये हमको संयोग करा देगा, ये विश्वास होना चाहिए। हम अपना कर्म को कभी अनदेखी नहीं कर सकते, ना परम पिता परमात्मा करते हैं ऐसा। किसी का कर्म को अनदेखी नहीं करते हैं। प्रभु जैसा हम बोते हैं वैसे फल वो निकाल देते। अभी आपका बहुत बार वहाँ पर हिमालय में कितने वर्ष आपने साधना किया बाबा? हमने गुरु की आश्रम में, गुरु के शरण में सेवा किया। जितना भी हो उतना मेरे को मौका मिला, गुरु जी ने मेरे को मौका दिया, इसके लिए मैं धन्य हूँ। क्योंकि बिना गुरु कोई कर्म सिद्ध नहीं होता है। हर मनुष्य को गुरु अवश्य चाहिए, ये गीता भागवत कहता है। बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु मनाया, भगवान रामचंद्र जी ने भी मनाया, ये इतिहास है।
क्योंकि बहुत लोग संत जो है ना बाबा जी, वो हिमालय में भी साधना करते हैं। क्यों? वो वहाँ पर क्या होता है, किस चीज़ का प्रभाव होता है? कोई क्या वहाँ पर साधना करने के बाद क्या परिवर्तन हो जाएगा बाबा? जैसे आपने बताया हिमालय में रहता है, हिमालय एक तो इसका सांस्कृतिक नाम है कैलाश। कैलाश में हमेशा भगवान विराजमान रहता है। जैसे हमने कहा जहाँ शुद्ध है, जहाँ पवित्रता है, वहाँ भगवान को भी पसंद है। वो अति शुद्ध है, अति पवित्र है, भगवान की निवास है। हिमालय में तपस्या करने से ये कोई शास्त्र भागवत ना पढ़ना जरूरी पड़ता है, ना सुनना जरूरी पड़ता है। हिमालय में सारे खुदे एक संपूर्ण है, हर चीज हिमालय में मिलते हैं। आपने अकेले ही साधना किया कि कोई आप? हम मेरा सन्यासी जीवन में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अकेला रहते हैं। एक अकेले ही रहते हैं? हम साथ में भी रहा जी, लेकिन मेरा एहसास, मेरा हृदय हमेशा स्वतंत्र रहता हूँ। ये आप ये साधना कर रहे हैं ना बाबा, और गुरुदेव का भी कोई लक्ष्य होगा, वहाँ का भी, गुरुदेव का भी, और आपने भी कोई लक्ष्य लिया होगा ना, मैं ये साधना करके इस तौर पे पुगूंगा। और ये अभी तो लोग, मैंने भी कहीं कहीं पर देखा पड़ा है, सुना है, कोई कहते हैं मुक्ति कहते हैं बाबा, कोई कहते हैं सिद्धि कहते हैं। खास क्या इन दोनों में अंतर समझ? हम ये साधना करके ये क्या सिद्धि में सिद्धि है कि इसका अंतिम लक्ष्य मुक्ति है? क्या है बाबा? सिद्धि, इसको हम सरल भाषा में ऐसे समझते हैं, जैसे किसी प्रकार का जटिल कर्म अगर हम कंटिन्यू कोशिश करते रहें तो वो कर्म करने के लिए हमको किस प्रकार का दिमाग चाहिए, कैसे करना चाहिए, करते करते अपने को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कर्म करने से नया नया ज्ञान प्राप्त होता है। जब नया ज्ञान प्राप्त होगा, वो सारे चीज को समाधान करने को सीखेगा। किसी चीज को जो किसी को समाधान करने आता है, उसी को रिद्धि सिद्धि बोलता है। पर लोग तो कहते हैं वो चमत्कार में ही फंस गए, वो जो, और मुक्ति कहते हैं ना बाबा, वो मुक्ति कैसे होगा? तो जैसे मुक्ति के लिए हमें भक्ति चाहिए, भक्ति के लिए हमें शक्ति चाहिए। आपको पता है, जो इंसान डेली मेहनत करता है उसका शरीर में ऊर्जा होता है। जो नहीं करता है, दिन भर बैठा रहता है, सोया पड़ा रहता है, उसमें ऊर्जा नहीं रहता है। अगला जो डेली कर्म करता है, उसका पास जल्दी समाधान भी है कि कोई भी समस्या का। और जो जल्दी बैठा रहता है, सोया रहता है, वो समाधान डेली नहीं दे सकता है। जैसे आपने भक्ति के लिया ना बाबा, अब कहते हैं पहले कर्म, उसमें भी निष्काम कर्म की बात कहते हैं। निष्काम हम हर कर्म में राम है, हर कर्म में पाप भी है, हर कर्म में पुण्य भी है। अगर मैंने आपको किसी आशा लेके, मैंने अपना भलाई समझ के मेरा गले का माला भी आपको देने जा रहा हूँ, तो ये निष्काम कर्म नहीं है, ये बल्कि मेरा गलत है, अपराध सूस है, ये भावना सही नहीं है। आपका भलाई के लिए, आपका भलाई जब हो जाएगा, मेरे को देखने उसमें आनंद आना चाहिए। जब
आनंद आएगा तो मुझे समझ में आएगा कि मैं किसी आत्मा को एक सही दिशा पे ला सकता हूँ। ये केवल सद्भावना की ही खेला है। देखो जी। लेने को सीखना चाहिए। क्या लेने को सीखना चाहिए? हर आत्मा से हम आशीर्वाद लेने को सीखना चाहिए। कण कण में भगवान है, सबके आशीर्वाद हमें चाहिए। वो कैसे बोध होगा बाबा? क्योंकि बहुत लोग, आप लोग तो जो साधना करते हैं संन्यास में, जो आप लोग ज्ञान में भी है, बोध में भी है, आपका भक्ति भी है, पर ज़्यादातर लोग में तो वो अपने ही गृहस्थ में फंस जाएंगे। वही कर्म निष्काम कहेंगे, कर्म अकर्म का रोल वहीं भी खेला जाएगा। वो निष्काम कहते भी निष्काम का भाव नहीं आएगा और उसी में फंस जाएंगे, वहाँ से उतर भी नहीं जाएंगे और वो भक्ति ज्ञान को तो बहुत दूर का कुरो होगा। इसे कैसे, ये गृहस्थी लोग के लिए मैं कह रहा हूँ। आपने जो कहा ये सत्य है, ये वास्तव में देखा भी जाता है, लेकिन हर गृहस्थी में ऐसा नहीं है। गृहस्थी हो ना कोई आश्रम हो, गृहस्थी हुआ कोई सन्यासी आश्रम हो, उसमें शुद्धता पवित्रता जरूरी है। ऐसे विधान बताता है, जिस घर में बर्तन साफ नहीं है, बर्तन, जिस घर में बर्तन साफ नहीं है उस घर में भोजन शुद्ध नहीं है। लक्ष्मी का वास भी नहीं होगा, लक्ष्मी वास नहीं होगा, और भोजन घी माखन से भी बने फिर भी शुद्ध नहीं है, अशुद्ध। अशुद्ध खाए के शुद्ध नहीं बोल सकता है जी। शुद्ध बोलने के लिए शुद्ध का ही सहारा लाना पड़ेगा। ये शुद्ध है, कैसे पहचाने हम किस अन्न को शुद्ध कहें? क्योंकि ये प्रकृति में सब अन्न है ना, सब जीव जीवाणु है, सब वनस्पति दिया है। जैसे हमें पता है मिर्ची में अलग गुण है, नमक में अलग गुण है, चीनी में अलग गुण है ना? उसी प्रकार में उसका रिएक्शन भी है हम पर, अच्छा बुरा रिएक्शन भी है। जैसे नॉर्मली हमको पता है कि 3 गुण होता है, रजगुणी, तमगुणी, समगुणी। हमको समगुणी चाहिए, हमको रजगुणी भोजन चाहिए ना तमगुणी चाहिए, हमको समगुणी चाहिए। है तो जैसे बहुत प्रकार की दाल है। दाल जी। मेरा कहना है, मैं जो अनुभव है, मेरा एहसास है, तो उसमें हर प्रकार का दाल इंसान को खाने का लायक नहीं है। दाल भी वो कैसे पहचाने हम ज्ञानी लोगों से, विद्वान लोगों का पास सहारा लेना पड़ेगा। किसी भी अच्छा सीखने के लिए हम ज्ञानी लोगों का पास जाना पड़ेगा, विद्वान का पास जाना पड़ेगा। ये इसने इतना प्रभाव पड़ता है ना बाबा, क्योंकि हम बाहर में फंस चुके हैं। ये तो कब लोग भी कहते हैं अंतर का यात्रा है, अंतर यात्रा है, ये आध्यात्मिक माने ये अपना भीतर का यात्रा है। हम यात्रा, हम दिन भर दौड़ लगा के 1000 किलोमीटर चल दिया और आपको देखा या देखो मैंने कितना दौड़ सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया, बल्कि मैंने आपको निशा दिखाने के लिए अपना बाजी लगा के मैं पसीना निकाल के इतना दौड़ के दिखाया। अहंकार है। यात्रा अंतर यात्रा, दिल से हृदय से हम कितना सत्य है, कितना पवित्र है, कितना सत है, कितना न्यारी है, ये अपने को पता होना चाहिए। और इसको साफ करने के लिए कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा मरण के कारण बन जाता है। अगर अपना गलती हम
छुपाने को कोशिश करे, अपना असुर कर्म को हम बहुत बड़ा महान कर्म समझ ले, तो ये इट मस्ट बी बिकम स्लो पॉइजन फॉर मी। वो कैसे पता चलेगा बाबा, क्योंकि ये अंतस्करण शुद्धि का बात आपने की है ना बाबा, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी ये प्रकृति में ही दिया है। नहीं, प्रकृति नहीं है, ये उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, पैदा होता है। इसको कैसे हम, जैसे ब्रह्म, अन्न में भी ब्रह्म शक्ति है, अग्नि में ब्रह्म शक्ति है, एक तो हमारा शब्द में भी ब्रह्म शक्ति है, एक तो हमारा दृष्टि में भी ब्रह्म शक्ति है। तो लक्षण एक विश्वास की चीज है, लक्षण हम कमा सकते हैं, अच्छा से अच्छा लक्षण। आपको हम एक महान आत्मा समझने को कोशिश करें। आप सत्संग के लिए मेरे पास आए हैं, मैं अपने को बहुत धन्य मानने को सोचना चाहिए, और आपको मैं बारंबार हाथ जोड़ने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हम बाबा हैं, आपको हाथ जोड़ने से मेरा मान सम्मान धर्म कर्म बिगड़ जाएगा, जो इससे हम सुधरेंगे। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। मुख में बोलने को कोई ज़रूरी नहीं है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। ज्ञानी लोगों को एक बार ऐसे प्रणाम करो, वो दोनों हाथ उठा के आपको आशीर्वाद करेगा। ऐसे हम सुलक्षण हम कमा सकते हैं। हम अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा तो करना ही पड़ेगा, बुरा की ओर हम अपने आप जाएंगे, क्योंकि अच्छा करने से हमारा ऊर्जा बनेगा, भगवान की कृपा बनेगा, गुरु पीढ़ियों के आशीर्वाद बरसेगा, देवी देवताओं की, महान संतों की, महान आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगा। ये विश्वास होना चाहिए। सारे हमको दुनिया देख रहा है, लेकिन हम सारे दुनिया को नहीं देख पा रहा है। हम अंधे हैं, दुनिया अंधे नहीं है। ये भाव बनाना पड़ता है ना बाबा ना, भीतर अंतस्करण से भाव बनाना पड़ेगा। भगवान का प्रति प्रेम को विकास करना चाहिए, प्रकाश करना चाहिए। हम अक्सर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम सद्भावना व्यक्त करना चाहिए। ये प्रेम कोई सच्चा नहीं है। अगर हम ऐसा कर्म नहीं कर रखा है काल को, आज का दिन मेरा शुभ होगा, आप जितना आशीर्वाद दो हम उसको नहीं मानना ही ठीक है, क्योंकि कल हमने बहुत बिगड़ा हुआ कर्म कर रखा है। तो आज का दिन कैसे शुभ आएगा? अगर आज से हम शुरू कर ले, वो है हम धू के साफ हो गया। राम नाम का जल है, ये सुगंधी जल है। जिसका नियत शुद्ध है, जिसका भावना शुद्ध है, वो तो उसका सुगंधी बहुत अमृतमय है। क्योंकि आपने तो महान गुरुदेव का सानिध्यता पाया, उनसे दीक्षित होया। अभी लोग जो युवा हो है ना, जो हम लोग जो युवा है, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न वर्ग है, विभिन्न धर्म है। कोई कहते हैं सत्य एक है, पर विभिन्न अपने अपने तरीके से मोड़ते हैं। वो अपने संप्रदाय में, अपने वो जो संगठन में लाने की कोशिश करते हैं। वो विराट सत्य को वो जानने के लिए, वो ईश्वर तत्व को जानने के लिए कैसे साधना करे बाबा? क्योंकि अभी तो युवा लोग इधर भी जाते फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। यहाँ पर अपना लक्ष्य सही होता है। ठीक है, युवा तो जा रहा है, लेकिन सिर्फ युवा ही नहीं, एक श्रेणी लोग गलत दिशा में हमेशा चलते हैं। ये क्यों? दो प्रकार का लोग होते हैं, एक मनमुखी, दूसरा गुरुमुखी। गुरु दिशा से, गुरु कृपा से हमको आध्यात्मिक
पथ पर आगे तेजी से आगे चलने को शक्ति मिलता है। गुरु कृपा से, गुरु की कृपा से ही केवल केवल। मनमुखी कोई भी अपने आप धारणा कर ले, कोई भी अपने आप धारणा कर ले कि मैं उसके प्रति ऐसा व्यवहार करूंगा, उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा, क्योंकि हम अपने को छोटा जैसा बन जाएंगे। हाँ। हम उसका सामने अहंकार आ जाएगा। हम एक हीरो जैसा, नवाब जैसा बनना है, वो हमसे बड़ा नहीं बन सकता है। वही भाव आएगा। तो ऐसा भाव वाले इसको मनमुखी बोलता है। मनमुखी गुरु को भी नहीं करता है बेटा। जत जीव जंगम कीट पतंगम अगन का गगन भी छाया। भगवान जत जीव कीट पतंग सब में छाया हुआ है, समा हुआ है। इसलिए कुकुर शिगाल को देखिए करियो प्रणाम। हम कुत्ता शिगाल को भी देख के अगर हम प्रणाम करें, भगवान ये मान लेगा ये भगवत बताता है। क्योंकि शिगाल में भी भगवान है, कुत्ते में भी भगवान है ना। तो उसके लिए तो हमको गुरुमुखी होना चाहिए और सत्संग और शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए ना। शास्त्र अध्ययन करने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या करना चाहिए? बल्कि ज्यादा शास्त्र अध्ययन करेगा जी तो वो फंस जाएगा, दिमाग से जैसे विकलांग हो सकता है। क्योंकि आप रामायण पढ़ो केवल राम ही राम दिखाएगा जी, विष्णु पुराण पढ़ो केवल विष्णु ही विष्णु दिखाई देगा। सही, वही है। कालिका पुराण पढ़ो तो कालिका ही कालिका माता दिखाई देगा। नारद पुराण पढ़ो तो केवल नारद है नारद दिखाई देगा। लेकिन भगवान एक है। एक रास्ता हमको आने का, दूसरा रास्ता हमको जाने का। तो सुधरने का लक्षण एक्चुअली उम्र होता है, समय होता है। बचपन में घर में गृहस्थ में भी अपना बाल गोपाल लोग अपना पितृ मातृ का शरण सुना अवश्य जरूरी है। अपने माता पिता का, ये मेरा विश्वास और विचार है। सुना जरूरी है। जैसे हमको भूख लगने में भोजन खाना जरूरी जरूरी पड़ता है। जी। जब प्यास लगता है तब केवल पानी चाहिए। इसीलिए जिंदगी का प्यास बुझाने के लिए, हम सफल बनने के लिए, हम हमारा सर्व विघ्नि विनाश अमंगल दूर होने के लिए पहले हम गृहस्थी हो तो पितृ मातृ का शरण लेना पड़ेगा। इन दोनों में पहले मातृ का शरण लेना पड़ेगा, माता जी का। क्योंकि माता जी हमारा मातृ हमारे प्रति जितना हमारे प्रति त्याग किया, तो किसने किया? हम उतना त्याग नहीं कर सकते हैं जी। संभव नहीं है हमारे लिए। माँ का दूध स्तन में हमने दूध पिया है, एक स्तन का बिंदु मात्र कर्ज हम छुटा नहीं सकते हैं। दोनों का तो किसी भी जन्म तक भूल जाओ। तो इसीलिए पहला मातृ का शरणों में 4 धाम है। 4 धाम माता पिता के चरण में। वो कहते हैं ना बाबा, पर अभी तो लोग जिन माता पिता से आए वो पढ़ते हैं, वो ऊपर जाते हैं और मास्टर डिग्री लेते हैं, और वो माता पिता को कुछ नहीं समझते, उसको लग के वृद्धाश्रम में लग के भर्ती कर देते हैं और वो गुरु खोजने चलते हैं। देखिए, मास्टर डिग्री ले रहा है कोई और लेगा, ये एक आगमी विद्या है। अब आगम समझते हैं ना, आगम निगम। ये एक आगमी विद्या है। मैं ऐसा करूंगा, ऐसा बनूंगा।
और माता पिता का शरण लेना असली संतान का लक्षण पता चलता है, मास्टर डिग्री लेने में नहीं। जो बच्चा माँ बाप का प्रति अगाध विश्वास, अगाध वफादार, बेटा वैसा होना चाहिए, कोई पिटी माती कोई आदेश देने जा रहा है, वो पहले गर्व होना चाहिए कि मुझे आशीर्वाद बरसने जा रहा है। मुझे सड़क से शंकर पार्वती पुष्प बरसने जा रहा है, वैसा भावना होना चाहिए, तब वो पुरुष से महापुरुष बन जाएगा। क्योंकि अब तो आपने देखा है ना, अब वो गुरुकुल भी नहीं है, वो बहुत पहले भी ऋषि मुनिहरू ने गुरुकुल में रखा था, माता पिता का सम्मान करना चाहिए वो बोलते थे। अब तो वो लोग जो बोर्डिंग स्कूल में रख दिया, वो साइंस पढ़ने चले, साइंटिफिक कुरा करते हैं, पर ये संस्कार का कुरा, ये आचरण का कुरा अब तो मनुष्य में पाना बहुत मुश्किल हो गया ना बाबा। देखिए, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई सब्जेक्ट, पॉजिटिव सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। अब साइंस मतलब आपको पता है, विज्ञान, 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 ज्ञान भी है। बी शब्द निगेटिव बताता है, ज्ञान ये निगेटिव ज्ञान है। आजकल बड़ा मिसाइल बनाने वाले को जी बड़ा वैज्ञानिक बताता है जी, लेकिन विनाशकारी को हम ज्ञानी नहीं बता सकता है। विज्ञान अर्थात उसका दिमाग में ज्ञान नहीं है। अगर वो ज्ञान भी लेके ये जो अपने आप को ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में, ये जो आत्म जागरण के मार्ग में, अध्यात्म जागरण के माध्यम में उसको भी लेके आए तो बहुत सुंदर होगा ना। डेफिनेटली बहुत सुंदर होगा, बहुत। देखिए, हम एक दूसरे को दो प्रकार के सेवा कर सकते हैं जी। एक सेवा डायरेक्ट, एक दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व है। हम बहुत दूर से भी किसी को भलाई सही बता सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं। ये केवल सेवा अपना किसी को भी, ये केवल अपना आत्मविश्वास होना चाहिए। आप राम बोले तो जी राम सुन जाएगा, तो मेरे को भी विश्वास होना चाहिए कि मेरा भी तो उनके जैसे ये मुंह है, मैं भी बोलने से भी मतलब राम जी तक पहुंच जाएगा। ये तो अपना विश्वास होना चाहिए। मैं पूजा करूँ शंकर बन जाएगा, आप पूजा करें तो कंकर रह जाएगा, ऐसा कोई विधान नहीं है। मैं अभी वही बात खिंचोलने जा रहा हूँ बाबा, क्योंकि आपने तो महागुरु जो प्राप्त कर दिया, पर हम जैसे लोग, बहुत लोग जो भड़क रहे ना, वो लोग गुरु को प्राप्त नहीं करता। जो सदगुरु है ना, जीवित गुरु, सदगुरु जो चीज मोक्ष प्रदान करे, ऐसा ज्ञान दे, वो गुरु अभी कैसे प्राप्त करे बाबा? देखिए, एक सदगुरु प्राप्त करने के लिए हम पहले सत्संग में जाना पड़ेगा। सत्संग में अपना क्या कमी है ये दिखाई देता है। हम सत्संग में जाके अपने को बहुत बहुत समझ पाए कि मुझे पता चला एक समय मैं तो केवल भाग्यशाली हूँ कि मैं इस सत्संग में आ पाया। लेकिन इस सत्संग में जो ज्ञान की शक्ति है, इसके बारे में तो मुझे पहले कोई समझ में नहीं आया। मैं भाग्यशाली हूँ कि गुरु के कृपा से
मैं यहाँ आ पाया। सत्संग में अपना कमी, अपना कर्म, ये सब संस्कार मिलता है, दिखाई देता है। अच्छी सत्संग हम कैसे पहचाने? कौन सी सत्संग से अच्छी है जो हमको जाना चाहिए रोज? देखिए, सत्संग पहले आपसे शुरू करना पड़ेगा। आपसे शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम सत्य के आधार पर कदम बढ़ने को कोशिश कर रहे हैं। हमको कोई देख के नमस्कार करे या घृणा करे, ये मेरा विचार नहीं है, वो तो प्रभु विचार करेगा। लेकिन मेरा विचार में एक ही रहना सही है, हम सद बोलेंगे, हम सद व्यवहार प्रयोग करेंगे, दुराचार कभी नहीं प्रयोग करेंगे। हम असत ना देखेंगे, ना किसी को दिखाएंगे। इससे आपको शक्ति मिलेगा, शक्ति मिलेगा, ऊर्जा अपने आप आपको रिएक्ट करेगा। तब एक बार ऊर्जा बिंदु मात्र भगवान की कृपा से आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। मैं तो बोलूँगा तो नरक से सड़क पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए हमारे अपने भीतर वो खोज क्या है, उसके लिए क्लियर होना चाहिए बाबा पहले। इसके लिए खोज है पहले। अभी तो लोग, मैं आपका बात अभी तो लोग मंदिर जाते हैं, कहते हैं भगवान मुझे संपत्ति दीजिए, गाड़ी दीजिए, पर कोई लोग ही रोते हैं भगवान के लिए। मुझे ईश्वर तत्व प्राप्त करना है, मुझे भगवत प्राप्त करना है, मुझे आत्म तत्व को पहचानना है, वो कम ही लोग कहते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने से कुछ नहीं होता है। हमको पता होना सही है मेरा शरीर में कहाँ सूट है, कहाँ दर्द है, उस जगह का इलाज कैसा करना चाहिए, है कि नहीं जी। किसी का सिर दर्द है, उसका दवाई अलग है, सिस्टम अलग है जी। किसी का पेट दर्द है जी। उसका भी इलाज अलग है, इलाज करने का ढंग भी अलग है। तो इसी तरह हम सच्चाई रहना चाहिए, शुद्ध और न्याय का साथ देना चाहिए। न्याय का साथ, उसके बाद अपने आप खुल जाएगा। अपने आप जीत की मार्ग पर चलेगा। जीत की मार्ग पर, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर जी। जहाँ ईश्वर की कृपा होता है वहाँ रावण जैसे 10 मुंडी वाला का बोल भी काम नहीं आता, नहीं करेगा जी। सद एक क्यों ना हो, असद इस दुनिया जैसे 10 दुनिया क्यों ना हो, एक सत का सामने 10 दुनिया हार जाएगा। क्योंकि सत में ही जीत है, असत में कतई जीत नहीं है। हम असत को छुपाने अक्सर कोशिश करते हैं इंसान जी। ये अपना विचार में कुछ कमी है, अपने आप को सुधारना पड़ता है। अपने आप को सुधारना आएगा तब तो हम बल्ले बल्ले हैं। क्या लगता है, आप तो जिन आपका ये हमने वेद उपनिषद में कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, कोई कहते हैं ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहते हैं। तो ये अगर ये ब्रह्म ही सत्य है तो क्यों हम ये ब्रह्म को जानने के लिए ये भड़क रहे हैं? सब में ब्रह्म है। तो ये आपने बताया था पहले, ये यात्रा अंतर यात्रा अंतर जी। हम अपने आप को पहले पहचानना चाहिए। अपने आप को मैं कौन हूँ, ये सवाल सबके प्रति सबके लिए होना चाहिए। मैं कौन हूँ और मैं क्यों हूँ यहाँ, क्यों
जैसा आपने आया, आया नहीं, किसी ने भेजा। जी वो क्यों भेजा? कुछ लेके जाना है ना जी। खाली हाथ नहीं जाना है। खाली हाथ हम आपस नहीं जा सकते, है ना, जाना नहीं चाहिए। यही है अपने को सुधारने का तरीका। मेरा विषय से पहला खान पान है, दूसरा नियम अनुसार कर्म है, तीसरा सबके प्रति बराबर भक्ति। यही है मुक्ति का, भगवान का बहुत बड़ा दरवाजा है। इतना खुल देगा, वह दौड़ के चलो, किसी तरह चलो। कोई कहते हैं बाबा ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, ईश्वर प्राप्ति है। कोई कहते हैं आत्म तत्व प्राप्ति है। ये सब एक ही बातें हैं कि हम शब्द में अलझ रहे हैं कि क्या है ये अनुभूति के तरह में दूसरा ही है कि कोई कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ। भगवान एक है जी, भगवान ही केवल सर्वत्र है, भगवान ही केवल सर्वशक्तिमान है। हाँ हाँ, हम भगवान के अंश है। अंश मनुष्य एक देवयोनि है, मनुष्य देवता है। भूत से देवता बनता है, देवता से भगवान बनता है मनुष्य। जैसे गौतम बुद्ध जी, गौतम बुद्ध वो भी मनुष्य रहा, जी। अब हमारे जैसा शरीर रहा, लेकिन उसने जो प्राप्त किया, जो समझ गया, वो भगवान बन गया। अभी भी अब हम पूछते हैं, जो लोग गुणी लोग, ज्ञानी लोग, महान लोग अच्छा कर्म कर रहा है, उसको हम उसी तरह पूछते हैं। ऐसा बुद्ध पुरुष बहुत है, बहुत है जी। हाँ, अब हम पूछते हैं उसको। हमको पूछना बहुत जरूरी पड़ जाता है। हम उसको जब देख जाते हैं तब हमारा कमी दिखाई देता है, प्रभु आशीर्वाद दे दोगे हमको, है कि नहीं? ये प्रारब्ध का भी कोई खेल होगा बाबा, क्योंकि एक ही परिवार में सब लोग तो ये मार्ग में नहीं चलता है, कोई लोग चलता है। प्रारब्ध का भी हमारा, अर्थात पूर्व जन्म का भी, हमने जो कर्म किया उसी का फल लेके अभी आया हूँ जी। लेकिन अगर मेरा प्रारब्ध कर्म का बारे में ज्ञान हो, ज्ञात हो, जानकारी हो, तो जैसे मेरा शरीर में पीछे कहीं गंदा लगा हुआ है, हम नहीं देखा है, लेकिन पता है कि गंदा लगा है, हम साफ भी कर सकते हैं, है ना? ऐसा है। हम मनुष्य है, पहले हम पितृ मातृ हमारे प्रति जितना सेवा किया, जितना त्याग किया, वो त्याग हम भी पितृ मातृ जनों के प्रति करने को सीखे। गुरु, बिना गुरु भक्ति किसी से वरदान नहीं मिलता है। बिना गुरु पूजा, बिना गुरु सेवा, ज्ञान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। ये सारी चीज हमें जरूरी है और गंभीरता से इसको समझना पड़ेगा, तब वो इंसान पत्थर को भी शंकर बना देगा। कंकर ही उनके लिए शंकर है। तो इसके लिए तो आपने के जैसे गृहस्थी लोग को चाहिए अपने माता पिता के, अपने परिवार के कर्तव्य कर्म करते हुए, सेवा करते हुए, अपने आप में वो अपने तत्व को जानने के लिए अपना संस्कार, जो संतान पितृ मातृ का शरण डेली भाव और श्रद्धा पूर्वक छूते हैं, स्पर्श करते हैं, सिर झुकते हैं, उसको नेचुरली ब्रह्म तत्व का बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। नेचुरली, जो किया ही नहीं तो केवल ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन से कुछ नहीं, सॉल्यूशन करने के लिए हम करके देखना पड़ेगा।
उसके लिए हमको कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, सब में भगवान है जी। आपका घर में भी भगवान है, इधर भी भगवान है, आकाश में भी है, पताल में भी है। इसको ढूंढने का चीज है ही नहीं। हाँ। भगवान को ढूंढने का चीज नहीं होता है। हम मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, उसमें हम ज्ञानी महापुरुषों का दर्शन के लिए जाते हैं, उससे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए। पर वो हम समझते ही नहीं, हम बाहर ही देखते हैं, बाहर ही ढूंढते हैं। कुछ दुख आई पड़ा तो उसमें ही फंस जाते हैं, मन में ही फंस जाते हैं, उसके पार जाने ही नहीं सकते। इसीलिए आत्मा से अब हमको इंसान नहीं देख रहा है जी, अब हमको भगवान दिखाई दे रहा है। और भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करना जरूरी नहीं पड़ता। एक बार दिल आत्मा से हे राम एक मन ही मन में बोल ले, इतने में बहुत होता है। अब बाबा जी मेरा अंत में आ गया हूँ। आप इतने अब भारतवर्ष में इतने साधना कर रहे हैं, हिमावत खंड में साधना किया, विभिन्न खंड में साधना किया, फिर भी आप नेपाल में भी आए, मुक्तिनाथ गए, पशुपतिनाथ, संपूर्ण तीर्थस्थल गए रहे। क्या लगता है ये भारतवर्ष में नेपाल और भारत जो है ना, हम कहते हैं ना नेपाल और भारत एक भारतवर्ष हिमावत खंड जो कहते हैं, ये सनातन धर्म और ये भारतवर्ष का क्या संबंध है, क्या महत्व है? ये माता और पिता जैसा संबंध है। जैसे पितृ मातृ बोलने से हमको मातृ भी चाहिए, पिता भी चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों सही है। अब हमने इसका अलग अलग नाम रखा। प्रभु के लिए एक कतई अलग नहीं है, एक ही रास्ता है, एक ही भूमि है, एक ही रिवाज है, एक ही सतराम विराजमान। यहाँ की भूमि में बहुत ऊर्जा है ना, क्योंकि अभी हमने माता जी वो देखे हो विदेश से आ रही हैं, ये सत्य सनातन धर्म को पहचानते हुए नेपाल भारत में आते, साधना करते। पर ये हम ये जो नेपाल भारत में लेते हैं ना लोग, इन लोग को क्यों पता नहीं चल रहा है बाबा कि ये भूमि का कितना महत्व है, देवभूमि है, तपोभूमि है, ये ऋषि मुनियों का तपोभूमि है। देखिए, एक फूल का आनंद भगवान ही ले सकते हैं, है ना। लेकिन आम इंसान फूल से प्रेम करते हैं, वो जो आनंद लेते हैं वो रजगुनी है। रजगुनी जी, वो रजगुनी है। भगवान जो आनंद लेते हैं वो निर्गुण है, निर्गुण। मैं अपना रूम के सामने, घर के सामने 10 फूल का गमला रख दिया, और सुबह है फूल दर्शन से शुभ होता है, ये तो मानता हूँ। लेकिन फूल एक चीज होता है पूजनीय, एक पूजनीय चीज होता है। इसलिए ये देव भूमि है, ये देवभूमि, ये ऊर्जा है। ये भूमि केवल पूजनीय भूमि है, ये साधना की भूमि है, ये रिद्धि सिद्धि देने वाला भूमि है जी। इसमें तो इसमें साधना करना चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति करना चाहिए। जो जहाँ पर रहते हैं उसको साधना करना चाहिए, वहीं पर रह के अपने आप होएगा, अपने आप होएगा। अब हम कार्यक्रम के अंत में आ गए। ये दिव्यपुरी टीवी हमने ये जो संचालन किया है, अभी नेपाली लोग इसमें देखते हैं, अभी तो देश विदेश का लोग भी देख रहे हैं। हमारा तो हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी हम आपसे ये सत्संग करने के लिए वो भाषा का ज़रूरत है। इसलिए आपका वो जो ज्ञान है वो दिव्यपुरी का दर्शक के लिए भी कुछ लाभ मिलेगा, इसलिए हमने दिव्यपुरी के दर्शक के लिए आपका ये सत्संग कह रहा है। अंत में दिव्यपुरी के जो आध्यात्मिक दर्शक हैं उनको क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, सद्वचन? मुझे दिव्यपुरी के लिए पहले मैं बताऊंगा, सफाई कर्म, शुद्ध कर्म करने को सीखे,
पहले हमारा खाया हुआ बर्तन को हम खुद साफ करने के सीखे। हम जहाँ रहते हैं उसको पवित्र रखने के लिए सीखे। अगर हर लोग ये सीखे तो ये दिव्यपुरी है, दिव्यपुरी है। अब अकेला इस धरती को साफ नहीं कर सकते, इस जगह को नहीं साफ कर सकता है। अगला 10 लोग अगर गंदगी करने के लिए तैयार है, समाज के बाहर है, तो सबको सत्कर्म करने के लिए सहयोग जरूरी है। सबको सूट खाने को सिखाना चाहिए। जीव जानवर का मांस खाने से ये पाप बढ़ता है। पाप बढ़ने से अमंगल आता है। अमंगल जी, अमंगल। जैसे मेरा आज कहीं जाना था, गाड़ी भी है, पैसा भी है, बढ़िया कपड़ा भी है, जाने को तैयार, जाते समय गाड़ी एक्सीडेंट, नहीं तो गाड़ी सका ब्रास, नहीं तो कोई मेरा मनी फर्श से गिर गया कहीं जी। ऐसा कांड होते हैं, अमंगल होता है, अमंगल होता है। और ये मांस मदिरा खा पी के कोई भजन नहीं कर सकता है, कोई सूट कर्म नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है कभी, नेवर। पहले उसको ही शुद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद में सत्संग, भजन, गुरु कृपा सब हो जाएगा। अब देखो दूध और दूसरा दारू, इसका गुण दिन रात जैसा फर्क है। दूध रात को दिन बना सकते हैं और दारू दिन को रात बना देगा। जी हाँ, सही है। हस्त बाबा, आपके समय और संवाद के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपसे सत्संग हुआ जी, मेरा बहुत प्रेम, दया, आशीर्वाद समूह नेपाल भक्तजनों के प्रति हमेशा है, रहेगा। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।